एक और यूपी सरकार के अधिकारी कांवड़ रूट पर फूड सेफ्टी और पहचान की जांच में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। इसीलिए यूपी में कांवड़ मार्ग पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर 70,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। कांवड़ रूट पर 1,222 पुलिस केंद्र बनाए गए हैं। 29,454 सीसीटीवी से कांवड़ मार्ग की निगरानी की जाएगी। 395 ड्रोन से कांवड़ मार्ग पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ मार्ग पर 1,845 जल सेवा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कांवड़ियों के इलाज के लिए 829 चिकित्सा शिविर भी बनाए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर किसी भी तरह के हुड़दंग को रोकने के लिए योगी सरकार ने पुख्ता प्लान तैयार किया है। 70,000 सुरक्षा कर्मियों में 2,040 पुलिस इंस्पेक्टर, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 पुरुष सिपाही तैनात रहेंगे। महिला कांवड़ यात्रियों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर, 8,541 महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल और 1,424 होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, क्विक रिएक्शन टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी कई टीमों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के बीच कुछ ही घंटों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एक्शन लेकर यह बता दिया है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने उन चोरों और अपराधियों को नोटिस भेज दिया है जिनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज है। 1200 से ज्यादा बदमाशों को धारा 126 और 135 के तहत नोटिस भेजा गया है। जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसमें देखा गया है कि जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है उससे थोड़ा पहले मोटरसाइकिल चोरी और जो कांवड़ शिविर लगते हैं उसमें मोबाइल चोरी की घटनाएं देखी गई है। इसी को देखते हुए पूर्व अपराधियों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने नोटिस भेजा है और जनपद मुजफ्फरनगर ने जो पुलिस है उसमें भी इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा सभी कांवड़ शिविरों पे कि वहाँ पे किसी प्रकार के इस तरह कोई गैंग जो है वो सक्रिय होकर और इस तरह की घटनाएं ना कर सके। योगी सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता का भी काफी ख्याल रख रही है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांवड़ मार्ग पर मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। कांवड़ मार्ग पर सिर्फ मांस ही नहीं, शराब की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। 11 से 23 जुलाई तक कांवड़ रूट पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा। यही नहीं, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की एक लेन बंद रहेगी। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए और सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी की गई है। सबने मिलकर ये निर्णय लिया है और मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूँ इस पहल के लिए कि जितनी भी इस प्रकार की दुकानें हैं अवांछित, वो दुकानों को बंद रखा जाएगा। ये नगर निगम का भी निर्णय है, सरकार का भी निर्णय है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और आसपास के राज्यों के कांवड़ यात्री हरिद्वार की ओर जाएंगे। सबसे ज्यादा भीड़ उत्तराखंड के हरिद्वार में होगी, इसीलिए उत्तराखंड सरकार भी सतर्क है। उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है। कांवड़ मेले की वजह से 14 से 23 जुलाई तक हरिद्वार के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि स्कूल कॉलेजों में सिर्फ 14 से 23 जुलाई तक पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। यात्रा के दौरान सरकारी या प्राइवेट कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों से मीटिंग। गोरखपुर में एक दिन में 37 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ सीएम योगी गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के शरण में भी पहुंचे हैं और गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में अपने गुरु अवैधनाथ को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर परिसर में चल रहे श्री राम कथा में भी शामिल हुए और गुरु पूर्णिमा पर सबको बधाई भी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले 60 दिनों तक आप सब ने यहाँ पे आचार्य श्री के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन कथा के श्रवण का आनंद लिया और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आचार्य शांतनु जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ।